लेसन 2025। बच्चों आपके बोर्ड का एग्जाम जो है इसमें पैटर्न जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। नाउ 70% ऑफ योर सिलेबस इज आपको पता है एमसीक्यू। पैटर्न चेंज हो गया बेटा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सीबीएसई इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा क्वेश्चन आ जाता है। जैसा इस बार बच्चे कह रहे थे कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जैसे जेई के क्वेश्चन आते हैं वैसे आ गए, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट अगर आपके पास हैं तभी आप अच्छे से कर सकते हो। अब देखो लास्ट ईयर हर पिछले 2 साल से सीबीएसई 10% करके बढ़ाता जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो ये 10th और 12th दोनों में ही 50% हो गया, प्लस 20% एमसीक्यू ऑलरेडी है, तो ये दोनों मिला करके हो जाते हैं 70%। अब बचा 30% जिसमें आपका शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर है। क्या होता है ना, जब आप अटेम्प्ट लेते हो सीबीएसई आपको अटेम्प्ट के नंबर देती है, तो अटेम्प्ट के नंबर लेने के अब चांसेस घटते जा रहे हैं, घटते घटते इट्स ओनली 30%। तो सिर्फ 30% कॉपीज में क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अटेम्प्ट लेकर के नंबर को बढ़ा सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या करते हैं ना, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ये हार्ड कोर कॉन्सेप्ट की डिमांड करते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हुआ है, उसके बैक क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं, एग्जाम्पलर्स अच्छे से कर लिया, तभी जा करके आप ये समझ के बना पाओगे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन अब आपके हो जाते हैं गलत। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सीबीएसई साल दर साल चेंज कर रहा है और पासिंग परसेंटेज भी सीबीएसई का कोई अच्छा नहीं है। अब देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स 30%, पासिंग परसेंटेज लास्ट ईयर जैसा था ऑलमोस्ट वैसा ही इस साल भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अप हो गया है। तो अब आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इट्स टाइम टू गेट अलर्ट, यू हैव टू गो डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, रोट लर्निंग जो रट्टाफिकेशन था, रटना था, उसको हटा दिया गया। रियल लाइफ के इश्यूज प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे, तो उसको क्या आपको पास करना है अच्छे नंबर से। अभी आपके पास समय है। अपने सीनियर्स को देखो, सुपर सीनियर्स को देखो। लास्ट ईयर भी रिजल्ट वॉज एक्सट्रीमली बैड, दिस ईयर ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड। ऑलमोस्ट सेम आया है 12th के बच्चों का रिजल्ट। 10th में 95% ऑलमोस्ट चला ही जाता है। तो आपको पढ़ने की अब ज़रूरत है, क्योंकि इस साल का पैटर्न और डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, यू हैव टू बी मोर इनटू स्टडीज। बहुत से बच्चे जो है फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे, ध्यान इधर उधर। अभी लग रहा है कि अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, नहीं बेटा, आधा सेशन बीत गया। नाउ यू हैव ओनली 3 months लेफ्ट। अभी आप सोचो ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर से आपका क्या होगा ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का सारा शोर शराबा शुरू हो जाएगा। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने में आप तमीज तरीके से पढ़ के पास कर सकते हो। अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में लास्ट मंथ पढ़ाई करनी शुरू करोगे, तो फिर आएगा बहुत सारा बैकलॉग जिसको आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास टाइम है, प्लानर बना के सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कीजिए, चैप्टर वाइज अच्छे से गेट डीपर इनटू द कंटेंट एंड उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके एनसीईआरटी के सारे आंसर्स याद करो, एग्जाम्पलर्स करो, एंड देन यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग गुड मार्क्स। So this is what I wanted to say to the new session. बी अब एक्टिव मोड में अब आप आ जाइए, क्योंकि सेशन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, सीबीएसई ये ट्रायल मोड में चल रही है कि हम मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे और जिसमें एमसीक्यू को भी ऐड करेंगे, तो लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल आंसर। तो अब ट्रेडिशनल आंसर्स में तो क्या होता है ना, ज़्यादातर बच्चे रट्टा मार के चले जाते हैं, लेकिन सीबीएसई के बदलते पैटर्न के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि करिकुलम जो है, जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए। तो टीचर्स अब कितने अडेप्ट कर पाए हैं इंडिया के हर स्कूल में, ये तो नहीं कहा जा सकता, बट एज अ स्टूडेंट यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट एंड यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। तो आपको बदलना पड़ेगा एंड बी सिंसियर, क्योंकि नोबडी विल हेल्प यू। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अच्छे से सिंसियरली कंटेंट पे पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं बात करना चाहूँ उन बच्चों की जो कि रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, 2025 में वोट देना चाहते हैं, या फिर आप कंपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं। इधर आपका फोर्थ कंपार्टमेंट, मतलब फोर्थ टाइम आप एग्जाम दे रहे हो, या आपका सेकंड कंपार्टमेंट है। बेटा दिस कोर्स, ये कोर्स हम काफ़ी सालों से चला रहे हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी सही आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा और लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न इज चेंजिंग। चेंज पैटर्न में आपको ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस में 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, दैट इज ₹1000 पर मंथ। ये क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी एंड इट विल एंड टिल फेब, जब तक आपका एग्जाम चलेगा। या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके
कंफर्म कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। क्लास में अभी टाइम है, इट विल टेक सम टाइम। सो एनसीईआरटी हम करवाएंगे, आपको हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर की जाएगी ताकि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो। देयर विल बी अ स्टडी प्लान, टू वे कम्युनिकेशन, लाइव क्लासेस जिसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो। लास्ट में एग्जाम के टाइम में ऑल द कंटेंट्स विल बी शेयर, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी। तो आप देर मत कीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए तो देर इज़ नो बैच एनीवेयर, एंड फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑल्सो दिस इज क्लास जो जिसमें आपको इंटायर कोर्स मिलेगी एंड बहुत ही कम प्राइस पे मिल रही है। सो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए ताकि आप डिले ना करें। अब आपके एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है, 5 महीने मैक्सिमम बचे हैं। सो 3 साढ़े 3 महीने में हम तैयारी कर लेंगे, बाकी के बचे हुए टाइम में वी विल बी प्रैक्टिसिंग हार्ड। सो डू नॉट डिले।